फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल जीएस मिशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। साथियों, संपूर्ण भारत के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहां से 5 नंबर फिक्स ही है। साथियों, बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन होने वाली है आपके एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि एक एक क्वेश्चन साथियों टॉप सिलेक्टेड और इंपोर्टेंट लिए गए हैं ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर कवर कर सके। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे साथियों, उस नदी के किनारे का नाम बताइए जहां पर हड़प्पा स्थित है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा साथियों, रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे साथियों हड़प्पा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कालीबंगान किस जगह पर स्थित है। तो राजस्थान में साथियों कालीबंगान स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 3 देखते हैं साथियों, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है। वो कांस्य युग की सभ्यता साथियों हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे साथियों, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। तो ये 4 धातु है जिनका नाम सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। साथियों, लोहा, सोना, चांदी, तांबा का ज्ञान साथियों इसका ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं साथियों, इंडिका की रचना किस व्यक्ति ने की थी। तो मैगस्थनीज ने साथियों इंडिका की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे साथियों, गुप्तों के शासनकाल में उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो भारत आया था। तो वो फाहान था साथियों, जो गुप्तों के शासनकाल में भारत आया था, वो चीनी यात्री थे। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है साथियों, महाभारत की रचना किस व्यक्ति ने की थी उसका नाम बताइए। तो वेद व्यास जी ने साथियों महाभारत की रचना की है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 साथियों, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो 18 दिन तक साथियों महाभारत का युद्ध चला था। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है साथियों, कुरु वंश की राजधानी किस जगह थी, उनका नाम लिखिए। तो हसितनापुर जो है साथियों कुरुवंश की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे साथियों, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से साथियों त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे साथियों, 11 क्या कहता है, किस शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। तो अशोक के समय साथियों तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे साथियों, अकबरनामा या आईन ए अकबरी की रचना किस व्यक्ति ने की है। तो अबुल फजल ने साथियों अकबरनामा और आईन ए अकबरी की रचना की है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे साथियों, 13 क्या कहता है, अकबर के वित्त मंत्री का नाम बताइए। तो अकबर के जो वित्त मंत्री का नाम था साथियों वो टोडरमल था। टोडरमल साथियों अकबर के वित्त मंत्री का नाम था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे साथियों, पुराणों की संख्या कितनी है साथियों। तो पुराणों की संख्या 18 है। साथियों एक एक क्वेश्चन टॉप सिलेक्टेड और इंपोर्टेंट लिए गए हैं ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर कवर कर सके। साथियों एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है, उसीलिए कंप्लीट सेशन को वॉच करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे साथियों, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू का सेवन सबसे पहले किया था। तो साथियों अकबर ने जो है तंबाकू का सेवन सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, प्रथम युद्ध पानीपत का कब हुआ था। तो 1526 में साथियों प्रथम पानीपत युद्ध होता है और 1556 में साथियों द्वितीय पानीपत होता है और तृतीय कब होता है साथियों, तो 1762 में होता है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्या कहता है साथियों, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जगह पर स्थित है। साथियों ये प्रिंट मिस हो गया, मोइनुद्दीन होगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जगह पर स्थित है। तो वो अजमेर में स्थित है साथियों, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे साथियों, 18 क्या कहता है, किस साल दीने इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। दीने इलाही होगा साथियों, इलाही होगा। किस साल दीने इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। तो 1582 में अकबर ने चलाया था दीने इलाही धर्म। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे साथियों, सबसे ज्यादा विकास स्थापत्य काल का
किसके शासनकाल में हुआ? तो शाहजहां के काल में साथियों सबसे ज्यादा विकास हुआ। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? विजयनगर साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? तो हरिहर और बक्का ने साथियों विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, गोपुरम क्या है साथियों? तो मंदिर का प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है, वही है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 22 क्या कहता है साथियों? किस राज्य से हम्पी नगर संबंधित है? तो विजयनगर से साथियों हम्पी नगर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, विजयनगर के शासकों ने खुद को क्या कहकर संबोधित किया था? तो राय कहकर साथियों विजयनगर के शासकों ने कहकर संबोधित किया था, राय कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे साथियों, ननकाना साहिब का जन्म स्थान क्या है? तो नानक साथियों ननकाना साहिब का जन्म स्थान कहाँ है? तो नानक में है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, भक्ति आंदोलन का आरंभ उत्तर भारत में किस संत ने शुरू किया था? तो रामानंद ने शुरू किया था भक्ति आंदोलन का। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 26 देखेंगे साथियों, रबिया किस तरह की संत थी? तो रहस्यवादी तरह की संत थी साथियों राबिया। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, इब्न बतूता किस देश की यात्री थे? तो मोरक्को के साथियों। ये अभी बीपीएससी के जो टीचर वाला एग्जाम हुआ था फिलहाल में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, इब्न बतूता किस देश की यात्री थी? तो मोरक्को के थे। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या कहता है साथियों, भारत में अलबिरुद्दीन किसके साथ आया था? अलबिरुद्दीन होगा साथियों, तो महमूद गजनी के साथ साथियों अलबिरुद्दीन आया था। नेक्स्ट देखेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 29, संथाल विद्रोह किसका नेता था? नाम बताइए। तो सिंधु और कन्हू का नेता था संथाल विद्रोह। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, दामिन ए कोह क्या था? तो भूभाग था साथियों, दामिन ए कोह था। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 31, अस्थाई बंदोबस्त किस देश में लागू किया गया था? तो बंगाल में साथियों अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। साथियों एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड है आपके एग्जाम के पर्पज से। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? नाम बताइए। तो वेले जली से साथियों स्थायी बंदोबस्त संबंधित है। 34 देखेंगे साथियों, 34 क्या कहता है साथियों, संताल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में संताल विद्रोह हुआ था साथियों। 1856 भी हो सकता है, 1855 से 56 तक संताल विद्रोह हुआ था। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको जाना पड़ेगा साथियों, 56 रहेगा तो 56 मारिएगा और 55 रहेगा तो 55 में टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे साथियों, व्यापगत सिद्धांत का संबंध किससे है? नाम बताइए। तो लॉर्ड डलहौजी से साथियों व्यापगत का सिद्धांत है। नेक्स्ट देखेंगे 36 साथियों, 36 क्या कहता है, अठारह की क्रांति शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को साथियों 1857 की क्रांति होती साथियों। 37 देखेंगे साथियों, 1857 की क्रांति के समय बिहार में 1857 के क्रांति का नेता का क्या नाम था साथियों? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे, जो कि बिहार के लाल थे साथियों। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे साथियों, अंग्रेजों की किलेबंदी कोलकाता में बस्ती का क्या नाम था? तो फोर्ट विलियम, जो साथियों अंग्रेजों की किलेबंदी कोलकाता में बस्ती का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम था। 39 देखेंगे साथियों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में हुआ था? तो 1911 ईस्वी में साथियों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण होता है, जो कि कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली चलो का नारा किस व्यक्ति ने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिए हैं। 41 देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 साथियों,
काला कानून को क्या कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट साथियों काला कानून को कहा गया है, जो कि 1919 में आया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे साथियों, पूना समझौता को किस सन में किया गया था? तो 1932 में पूना समझौता होता है गांधी और अंबेडकर के बीच साथियों। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है साथियों? चंपारण सत्याग्रह बिहार में कब आरंभ हुआ था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे साथियों, डांडी कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात में डांडी स्थित है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, असहयोग आंदोलन किस सन में शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को साथियों असहयोग आंदोलन शुरू होता है। 47 देखेंगे साथियों, 1920 ईस्वी में किस आंदोलन का आरंभ किया गया था? नाम बताइए। तो असहयोग आंदोलन का साथियों 1920 ईस्वी में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम बताइए। तो सी राजगोपालचारी जो भारतीय थे साथियों, यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे जो कि भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1906 ईस्वी में साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कौन करता है? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां मिलके मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में करता है। 15 देखेंगे साथियों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को किस सन में पारित किया गया था? तो 18 जुलाई 1947 को साथियों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे साथियों, 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन लिए गए हैं। आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि यह क्वेश्चन पूछने की संभावना बनेगी साथियों। संप्रभुता निहित भारतीय संविधान के अनुसार किस में है? तो राष्ट्रपति में है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, भारतीय पुरातत्व के पिता कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे साथियों। समुद्रगुप्त यूरोप का कौन था? तो नेपोलियन था। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे साथियों, किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित किया था? तो मोहम्मद तुगलक ने साथियों दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित किया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 साथियों। 55 क्या कहता है? असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला विजयनगर साम्राज्य भूमि दान को क्या कहा जाता है? तो अम्बरम कहा जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, किसका उपदेश बीजक में संग्रहित है? तो कबीर का उपदेश साथियों बीजक में संग्रहित है। 57 देखेंगे साथियों, 57 क्या कहता है? किस मुगल शासक के दरबार में कैप्टन हंसिंग आया था? नाम बताइए। तो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हंसिंग आया था, हंकिस आया था। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे साथियों, सबसे पहले भारत आने वाला पहला यूरोपीय का नाम बताइए। तो पुर्तगाल जो है साथियों सबसे पहले भारत आता है। कब आता है साथियों? इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। पुर्तगाल भारत कब आता है साथियों? भारत का खोज किसने किया? यह भी कमेंट करके बताएं। रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1853 में साथियों रेलवे की शुरुआत होती है, जो कि थाने से मुंबई तक चलती है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 60, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष का नाम बताइए। तो एनी बेसेंट जो थी साथियों वो भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी साथियों। और भारतीय महिला कौन हो जाएगा? तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को साथियों भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। 62 देखेंगे साथियों, विरूपाक्ष मंदिर किस जगह पर स्थित है? तो हम्पी में साथियों विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। 63 देखेंगे साथियों, 63 क्या कहता है? प्रधानमंत्री इटली ने भारत कैबिनेट मिशन किस सन में भेजा था? तो 19 फरवरी 1946 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत मिशन भेजता है साथियों। 64 देखेंगे साथियों, 64 क्या कहता है? द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा किस सन में हुई और किसने की थी? तो 3 सितंबर 1939 में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी साथियों, 3 सितंबर 1939 को।
नेक्स्ट देखेंगे 65, पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को साथियों संविधान सभा की पहली बैठक होती है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, पहली बार भारतीय संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को साथियों संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया गया। 67 देखेंगे साथियों, रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना 1917 में किसने की थी? तो लेनिन ने साथियों रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना की थी। 68 देखेंगे साथियों, भारत के पहले गृह मंत्री का नाम बताइए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के पहले गृह मंत्री थे। 69 देखेंगे साथियों, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को साथियों, जो कि खिदमतगार भी दिए हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। साथियों अगर हमारा सेशन पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए जुड़ जाए इसी तरह के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। कश्मीर के विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो राजा हरि सिंह ने साथियों कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो न्यायमूर्ति फजल अली जो है साथियों राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है साथियों, भारत का हिस्सा सिक्किम किस सन में बना? तो 1975 में साथियों भारत का हिस्सा सिक्किम बन गया। 73 देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस सन में हुई? तो 1953 ईस्वी में साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 74 क्या कहता है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में की गई? तो 1885 में साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 75 देखेंगे, नेहरू की मृत्यु के बाद उनका राजनीतिक उत्तरदायी किसे बनाया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री के साथियों नेहरू की मृत्यु के बाद राजनीतिक उत्तरदायी बनाया गया लाल बहादुर शास्त्री को। नेक्स्ट देखेंगे 76 साथियों, 76 क्या कहता है, आपातकाल भारत में कब लागू किया गया था? तो 25 जून 1975 को साथियों भारत में आपातकाल लागू कर दिया जाता है। 77 देखेंगे, वित्तीय आपातकाल भारत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लगाने की अनुमति है? तो एक्ट 360 के तहत साथियों वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है भारत के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 78 क्या कहता है साथियों, मेमलुक शब्द का मतलब क्या होता है? ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास न हो उसे मेमलुक शब्द कहते हैं। 79 देखेंगे, बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनाया था? तो राजा राज ने बृहदेश्वर मंदिर को बनाया था। 18 देखेंगे, 80 क्या कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, वुड डिस्पैच की उपलब्धियों को मूल्यांकन करने के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था? नाम लिखिए। तो हंटर आयोग का साथियों गठन किया गया था। 81 देखेंगे साथियों, 81 क्या कहता है, वंदे मातरम गायन के लिए किस आंदोलन के दौरान राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान साथियों वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी। 82 देखेंगे साथियों, 82 क्या कहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपोली ने वंदे मातरम तक मार्च का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? नाम बताइए। तो राजगोपालचारी ने किया था। 83 देखेंगे साथियों, 83 क्या कहता है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है साथियों वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है। 84 देखेंगे, सबसे पुराने वेद का नाम बताइए। तो ऋग्वेद साथियों सबसे पुराना वेद है। 85 देखेंगे साथियों, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य या चाणक्य ने साथियों अर्थशास्त्र की रचना की थी। 86 देखेंगे, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राज दरबार में मेगास्थेनीज में राजदूत के रूप में काम किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य साथी जो है वो मेगास्थेनीज के
में राजदूत के नाम से काम किया था। 87 देखेंगे साथियों। 87 क्या कहता है, हड़प्पा संस्कृति की खोज किस सन में की गई थी? तो 1921 ईस्वी में साथियों हड़प्पा की खोज की जाती है। 88 देखेंगे, हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों 12,99,660 किलोमीटर हड़प्पा का क्षेत्रफल है। ये ध्यान रखेंगे साथियों, एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड है आपके एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट देखेंगे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी बताइए। तो 670 किलोमीटर साथियों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की जो दूरी है वो 670 किलोमीटर है, याद रखेंगे। 90 देखेंगे, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ये तो साथियों कितनी बार क्वेश्चन पूछी गई है। नाइन्टी वन देखेंगे, मोहनजोदड़ो का अर्थ बताइए। तो मृतकों का टीला साथियों। 92 देखेंगे, मगध की राजधानी का नाम बताइए। तो मगध का राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। 93 देखेंगे, कौटिल्य की कृति किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र को साथियों कौटिल्य की कृति कहा जाता है। 94 देखेंगे, 94 क्या कहता है साथियों? जपत शब्द से क्या तात्पर्य है? जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसे जपत बोलते हैं। 95 देखेंगे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उदयभद्र के द्वारा साथियों पाटलिपुत्र की स्थापना की जाती है। 96 देखेंगे, सामाजिक ग्रंथों में वज्जी को क्या कहा गया है? तो गणतंत्र साथियों, सामाजिक ग्रंथों में वज्जी को कहा गया है गणतंत्र। तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? उस देश का नाम बताइए। तो पाकिस्तान में साथियों तक्षशिला स्थित है। साथियों एक एक क्वेश्चन टॉप सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट कराए गए हैं। अगर हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जुड़ जाए साथियों। यहाँ डेली करेंट अफेयर्स भी कराए जाते हैं, पर डे का करेंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं साथियों। 98 देखेंगे, सबसे पहले धम्म की शुरुआत किसने की थी? नाम बताइए। तो अशोक ने की थी सबसे पहले धम्म की शुरुआत। 99 देखेंगे, किसको गंगा का पुत्र कहा जाता है? तो भीष्म को गंगा का पुत्र कहा जाता है। 100 देखेंगे साथियों लास्ट क्वेश्चन है। अगर हमारा सेशन पसंद आया हो आपको तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमेशा बनने के लिए। हम महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? तो संस्कृत में साथियों महाभारत की रचना की गई है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले साथियों, आपके भविष्य उज्जवल हो इसके कामना करता है साथियों। इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद